नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान पीओके के बीच नए रिश्ते की शुरुआत हो गई है। अभी तक पीओके की जनता हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। अब पीओके के नेताओं ने बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की असेंबली में शारदा कॉरिडोर का प्रस्ताव पास किया गया। पीओके असेंबली के इस फैसले पर हंगामा मच गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि पीओके के नेताओं ने कैसे इतना बड़ा फैसला लिया है। पीओके के नेता के फैसले पर कैसे हिंदुस्तान हैरान है। पीओके की असेंबली के फैसले पर कैसे पाकिस्तान इस वक्त भड़का हुआ है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। पिछले महीने नवरात्रि के दौरान हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने शारदा कॉरिडोर पर बयान दिया। एलओसी पर शारदा मंदिर के उद्घाटन के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने सीधे शब्दों में कहा था कि सरकार शारदा कॉरिडोर पर काम करने वाली है। पिछले महीने अमित शाह ने शारदा पीठ कॉरिडोर पर बयान दिया था। 15 दिनों के अंदर पीओके असेंबली ने कॉरिडोर से जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया। दोनों घटनाओं की टाइमिंग ने सस्पेंस बढ़ा दिया है, सियासत को हवा दे दी है। पाकिस्तान परेशान है। इसे भारत पीओके के संबंध में नया अध्याय माना जा रहा है। इससे कश्मीर के मेरे हिंदू भाई बहनों का 75 साल पुराना सपना पूरा होगा। उन्हें शारदा पीठ तक जाने का मौका मिलेगा। कैसे असेंबली का यह फैसला पीओके को हिंदुस्तान के करीब लाएगा, यह आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें न्यूयॉर्क पर टिकी है। अब से करीब 3 घंटे के बाद, यानी इंडियन टाइम के मुताबिक रात 12 बजे, अमेरिकी टाइमिंग से दोपहर 2 बजे न्यूयॉर्क कोर्ट में अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की पेशी होनी है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ट्रंप के समर्थकों का भारी जमावड़ा है। न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए हैं। अमेरिका की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। ट्रंप समर्थक इस पूरे बवाल के पीछे बाइडेन सरकार को दोषी मान रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव की रेस के ट्रंप को बाहर करने की साजिश मान रहे हैं। और इस कानूनी प्रक्रिया में ट्रंप की फोटो कैसे अमेरिका की सियासत में उबाल ला रही है, ट्रंप राजनीति के वापसी के लिहाज से कैसे इस पूरी घटना को बेहद खास माना जा रहा है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक बड़ी खबर आई है। खबर ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। खबर ने एक बार फिर से हिंदुस्तान की उभरती ताकत पर मुहर लगा दी है। और इस खबर के जरिए एक बार फिर पीओके के लोगों ने साफ संकेत दिए हैं कि वो हिंदुस्तान के करीब आना चाहते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताता रहा हूं कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने आपको यह भी बताया कैसे पीओके के नेता
पीओके की आम जनता हिंदुस्तान से जुड़ना चाहती है। पीओके के लोग इसके लिए सड़कों पर उतरकर बाकायदा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदुस्तान के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। इससे कदम आगे बढ़ते हुए पीओके के नेताओं ने बड़ा फैसला लिया है। पीओके की असेंबली में शारदा पीठ कॉरिडोर वाले प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लंबे वक्त से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूदा शारदा पीठ का मुद्दा गहराता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। और लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में रहने वाले मेरे हिंदू भाई बहन शारदा पीठ कॉरिडोर की मांग करते रहे हैं। पिछले दिनों हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने शारदा पीठ कॉरिडोर को लेकर आश्वासन दिया था। अब पीओके की असेंबली का फैसला सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। अचानक से ये कैसे हो गया? पीओके की असेंबली के सरप्राइज एक्शन पर इधर हिंदुस्तान में हर कोई हैरान है। पीओके असेंबली के सरप्राइज एक्शन पर उधर पाकिस्तान सरकार का हर शख्स परेशान है और किसी की समझ में नहीं आ रहा। इधर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने शारदा कॉरिडोर बनाने से जुड़ा बयान दिया। उधर पीओके की असेंबली में बड़ा फैसला लिया गया है। शारदा कॉरिडोर वाले प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीओके असेंबली ने पाकिस्तान को झटका दिया है। पीओके असेंबली में शारदा कॉरिडोर खोलने का प्रस्ताव लाया गया है। हिंदुस्तान के लोगों को शारदा पीठ यात्रा की इजाजत दी जाए। हिंदुस्तान के लोगों को पीओके में मौजूद धर्म स्थलों तक जाने की अनुमति मिले। इससे पीओके में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। पीओके के लोगों को टूरिज्म से ज्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा। पीओके के लोगों को रोजगार मिलेगा। यह उनकी मांग है। पीओके के लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के हालात सुधरने की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान के हालात कब सुधरेगी, तब जाकर पीओके का नंबर आएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी हो जाएगी। पाकिस्तान में एक बार फिर से आटे को लेकर मारामारी है। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान में आटे को लेने के चक्कर में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बढ़ती महंगाई से पाकिस्तान की जनता बेहाल है। खाने पीने की चीज की कीमत आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। पाकिस्तान में एक बोरी आटा हासिल करना किसी जंग से कम नहीं और जान हथेली पर ही पाकिस्तान के लोग लेकर आटा हासिल कर पा रहे हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से ये हालात बने हुए और पाकिस्तान की शहबाज सरकार लोग को सस्ता राशन नहीं दे पा रही है। गंभीर अन्न संकट के दौर में शहबाज सरकार आम पाकिस्तानियों को राहत पहुंचाने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के ऐसे हालात, सोचिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात कैसे होंगे। जब पाकिस्तान के हालात सुधरेंगे तभी तो पीओके के लोगों का नंबर आएगा, पाकिस्तान के लोगों को आटा मिलेगा, तब तो पीओके के लोगों का नंबर आएगा। और यह डर अब पाकिस्तान अब तक पीओके के आम लोगों को डराता रहा है। यह डर अब पीओके के नेताओं को सताने लगा है। शायद इसी डर ने पीओके के नेताओं को बड़ा फैसला लेने का हौसला दिया है। पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान के करीब जाने में ही भलाई है। पीओके असेंबली में नेताओं ने शारदा कॉरिडोर से जुड़ा फैसला लिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की असेंबली का यह फैसला बड़े बदलाव की संकेत दे रहा है। अब तक भारत विरोधी प्रस्ताव पारित करने वाली पीओके असेंबली पहली बार भारत के समर्थन में कदम उठाया। पीओके असेंबली ने शारदा पीठ जाने वाले हिंदुस्तानी श्रद्धालुओं के लिए
कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसी के साथ हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह का वो बयान सुर्खियों में आ रहा है जो अमित शाह ने शारदा कॉरिडोर बनाने को लेकर दिया था। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने सीधे अल्फाजों में कहा था, साफ लहजे में कहा था, शारदा कॉरिडोर के लिए काम किया जाएगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको अमित शाह का वो बयान सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। कि करतारपुर कॉरिडोर के पैटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह का यह बयान सुना जा रहा है। इसके मायने निकाले जा रहे हैं। पीओके असेंबली के फैसले से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। पीओके असेंबली के फैसले से पाकिस्तान की राजनीति गर्मा गई है। पाकिस्तान की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। पीओके असेंबली के प्रस्ताव पर पाकिस्तान भड़का हुआ है। पाकिस्तान के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जो कैसे हो गया। कभी भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल वासित का यह कहना है कि शारदा पीठ कॉरिडोर बनाना संभव नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जबकि शारदा पीठ एलओसी पर है। आजाद कश्मीर के विधायकों को जरा होश में काम लेना चाहिए था। अब्दुल वासित को इसके पीछे अमेरिका की साजिश नजर आ रही है। मैं आपको अब्दुल वासित के बारे में सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने इस मुद्दे पर कहा है, सुनिए। कॉरिडोर की जो बात हुई है, ये सब एक ही इसका शाखसाना है। वो यही है कि बस जी जो स्टेटस को है इसके बेसिस पे ही कश्मीर के मामले को हल करें। अब कौन सी कुव्वतें इसके पीछे हैं वो भी हम जानते हैं। इवन अमेरिका भी यही चाहता है कि ये मामला इस तरह ही बस सेटल हो जाए, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें दरारें पड़ें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मेरे हिंदू भाई बहनों ने शारदा पीठ को लेकर गहरी आस्था है। इस वक्त वो पीओके में नहीं जा सकते, इसलिए एलओसी पर नए शारदा मंदिर का निर्माण किया गया है। टिटवाल गांव के निवासियों ने शारदा कमेटी के मंदिर निर्माण के लिए अपनी जमीन दान की। जमीन दान करने वालों में कई मुस्लिम परिवार भी शामिल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बने शारदा मंदिर का उद्घाटन पिछले महीने हुआ था। नवरात्रि के खास मौके पर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने शारदा मंदिर का उद्घाटन किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमित शाह कार्यक्रम से जुड़े थे। इसी दौरान अमित शाह ने शारदा कॉरिडोर की बात भी कही थी। शारदा कॉरिडोर को लेकर पीओके की असेंबली ने बड़ा फैसला लिया है। शारदा कमेटी से जुड़े लोगों के लिए यह बेहद खास मौका है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको शारदा कमेटी से जुड़े लोगों के वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने इस खास मौके पर। सिविल सोसाइटी को बहुत मुबारक है। अभी जो हालिया में हमने टीटवाल में जो जिसका उद्घाटन किया शारदा यात्रा मंदिर का, ये 1947 में पहले ही वहां पे मंदिर और गुरुद्वारा था जिसको जलाया गया था कबायली हमले में, पाक प्रॉक्सी वार में। तो उसको हमने दोबारा रिबिल्ड किया, रिक्लेम करी हेरिटेज। उसमें माननीय गृह मंत्री ने इनॉग्रेशन करी ऑनलाइन, और उन्होंने भी तब उसका जिक्र किया है कि करतारपुर के पैटर्न पे मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदुओं के संगठन सेव शारदा कमेटी ने शारदा कॉरिडोर के लिए लंबा संघर्ष किया है। पीओके असेंबली के फैसले से कश्मीरी हिंदुओं में उम्मीद जागी है। 75 साल बाद
शारदा पीठ में जाकर तीर्थ की उम्मीद जागी। साल 2006 में कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार और पाकिस्तान सरकार को शारदा पीठ कॉरिडोर शुरू करने के लिए पत्र भेजे थे। शारदा पीठ पीओके की नीलम घाटी में है, एलओसी से करीब 30 किलोमीटर दूर मौजूद है। आज ये पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। साल 1947 में कबाइल हमले में यह मंदिर नष्ट हो गया था। इसका इतिहास 5000 साल पुराना है। ये प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर को महाराजा अशोक ने 237 ईस्वी पूर्व में बनवाया था। एक लंबा वक्त था जब यह जगह शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करती। कश्मीरी पंडित सहित पूरे हिंदुस्तान के लोग इस जगह दर्शन करने जाते। मार्च 2019 में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी शारदा कॉरिडोर का जिक्र किया था। वो भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीओके की असेंबली में कॉरिडोर का प्रस्ताव इमरान खान की पार्टी पीटीआई के जावेद भट्ट की तरफ से लाया गया था। जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर अयाज रसूल पहले भारतीय थे जो 2007 में इस मंदिर तक पहुंचे थे। इसके बाद से ही भारतीय श्रद्धालुओं की तरफ से दर्शन की मांग उठने लगी। जिस शारदा कॉरिडोर की बात हो रही है, बताया यह जा रहा है कि लगभग 40 किलोमीटर लंबा होगा। यह एलओसी पर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से शुरू होगा। शारदा पीठ जाने के लिए श्रद्धालुओं को नारद, सरस्वती और नारियल झील को पार करना होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शारदा पीठ को हिंदुस्तान से जोड़ने के मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोलते रहे हैं और पिछले साल जुलाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शारदा मंदिर का जिक्र किया था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राजनाथ सिंह का वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शारदा पीठ कॉरिडोर को लेकर पीओके की असेंबली का फैसला अहम माना जा रहा है। शारदा पीठ कॉरिडोर पीओके को हिंदुस्तान के करीब लाने का काम करेगा। शारदा पीठ कॉरिडोर को डिप्लोमेसी के लिहाज से बेहतर प्रयास कहा जा सकता है। पीओके के नेताओं का यह प्रयास कारगर साबित होगा। आस्था के जरिए हिंदुस्तान और पीओके को जोड़ने पर काम भी करेगा। मैं आपको आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करना चाहता हूं। गिरफ्तारी का मुद्दा इस वक्त अमेरिका की राजनीति में गरमाया हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट में पेशी को लेकर न्यूयॉर्क के हालात इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में ट्रंप के समर्थक न्यूयॉर्क कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। हालात को देखते हुए इस इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। न्यूयॉर्क में इस वक्त करीब 35,000 पुलिसकर्मियों ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। ट्रंप समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों की बड़ी फौज तैनात की है। अमेरिकी टाइम्स के मुताबिक ट्रंप मंगलवार को दोपहर 2 बजे वहां के टाइम के मुताबिक कोर्ट पहुंचेंगे, यानी भारतीय टाइम के मुताबिक रात 12 बजे, अब से ठीक 3 घंटे के बाद। बताया जा रहा है कि कोर्ट की कार्रवाई बहुत थोड़ी देर से हो सकती है। 10 से 15 मिनट में सुनवाई चलने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रंप के खिलाफ आरोप तय होंगे, जिसके बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। उन पर 34 क्लास ई के तहत गुंडागर्दी का आरोप लगा है।
अमेरिका में गिरफ्तारी के वक्त आरोपी की फोटो ली जा सकती है। इस वक्त ट्रंप के फोटो को लेकर अटकलें तेज है। अगर आज ट्रंप की फोटो ली जाती है तो यह आगामी राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा सियासी हथियार बन सकता है। ट्रंप विरोधी फोटो के इंतजार में है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अमेरिकी मीडिया ने यह बताया है कि आज ट्रंप की फोटो नहीं ली जाएगी, ट्रंप को हथकड़ी भी नहीं लगाई जाएगी। ट्रंप के वकीलों ने जज से ऐसा अनुरोध किया है कि हर किसी को जज के फैसले का इंतजार है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी से पहले अमेरिका की जुबानी जंग तेज हो गई है। रिपब्लिक पार्टी की तरफ से इस पूरी कवायद को राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश बताई जा रही है। इसे लेकर ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी और जो बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त आमने सामने है। दोनों दलों के नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। सियासी वार पलटवार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ कोर्ट ने आपराधिक मामलों में अभियोग तय किया है। वैसे ट्रंप के लिए कोर्ट कचहरी कानूनी विवाद कोई नई बात नहीं है। उनके समर्थकों पर भी इसका खासा कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसा माना जा रहा है कि इस विवाद का भी ट्रंप को फायदा ही मिलेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ताजा ओपिनियन पोल्स के रुझानों के मुताबिक ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों से काफी ज्यादा आगे हो गए हैं। ट्रंप समर्थकों के मुताबिक मैनहट्टन कोर्ट की ग्रैंड जूरी के फैसले के बाद 6 गवर्नर, 26 सेनेटर, 63 कांग्रेस सदस्य और स्पीकर केविन मैकार्थी ट्रंप के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ ट्रंप के चुनाव फंड में 24 घंटे से भी कम वक्त में $40 लाख से ज्यादा का डोनेशन इस वक्त आ चुका है। यानी संकेत साफ है कि ट्रंप कानूनी दांवपेच के खतरों को जानते हुए भी इसे अपनी राजनीतिक वापसी के एक मौके की तरह देख रहे हैं। न्यूयॉर्क कोर्ट की टाइमिंग पर विवाद है। यह केस तब सामने आया जब ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं मामला क्या है। किस केस में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। एक मामला एक एडल्ट फिल्म की अभिनेत्री से जुड़ा है जिसका नाम स्टॉर्मी डेनियल्स है। ट्रंप पर आरोप है कि उनका स्टॉर्मी डेनियल्स से अफेयर था। इस जानकारी को छुपाने के लिए उन्होंने साल 2016 में डेनियल्स को $1,30,000 का भुगतान किया था। यह डील राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले की गई थी ताकि डेनियल्स चुनाव के दौरान चुप रहे। डेनियल्स का कहना है कि साल 2006 में ट्रंप के साथ उनका अफेयर था। डील के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला, जबकि ट्रंप ने इन सभी आरोपों से इनकार करते रहे। ट्रंप ने हमेशा यही कहा कि उनका डेनियल्स से कोई संबंध नहीं था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह मामला पैसे लेन देन को लेकर नहीं है, बल्कि किस माध्यम से यह पैसा दिया गया है इसको लेकर है। आरोप है कि ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने डेनियल्स को गुपचुप तरीके से पैसे दिए और बाद में इस पैसे को ट्रंप की एक कंपनी द्वारा वकील को दिया गया। इस दौरान हुए लेन देन को लेकर जांच उस वक्त शुरू हुई जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले साल नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कर चुके हैं वो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार होंगे। ट्रंप के ऐलान के बाद से ही अमेरिका की राजनीति में बवाल है। बाइडेन सरकार पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। ट्रंप को रोकने के लिए बाइडेन सरकार ट्रंप की पुरानी फाइलें खंगाल रही है। पुराने केस को आधार बनाकर ट्रंप को कानूनी पचड़े में
उलझाने की तैयारी चल रही है। अगले चंद घंटे अमेरिका की सियासत में बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि फैसला अब से 3 घंटे के बाद लगभग आने वाला है। उसका इंतजार सबको है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगा।